हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओल एग्जाम पेपर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज जो अध्याय है 6 नंबर लेकर आ गया हूँ। कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो 6 नंबर अध्याय की बात कर लेते हैं केंद्र सरकार के बारे में। और जो पाँच पाँच अध्याय हैं मैंने अपलोड कर दिए, आप देख सकते हैं, नहीं देखे हैं तो 6 नंबर अध्याय आ जाता है जिसमें सरकार का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में बताया गया है, जिसका वर्णन किया गया है। और निर्वाचन के बारे में बताया गया है जिसमें सदस्यों के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है और कार्यकाल बताया गया है। और साइड में जो है व्यवस्थापिका भी बारे में बताया गया। और जो कार्यकाल है उसके बारे में बताया गया। अधिवेशन के बारे में, जो प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, वो अधिवेशन के बारे में बताया गया, जिसमें लोकसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। जैसे साइड में आपको दिख रहा है, लोकसभा की रचना या संगठन के बारे में वर्णन किया गया, तो आपको देख लेना है। लास्ट में जो आपको क्वेश्चंस बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट होंगे, एग्जाम के आने वाले हैं दोस्तों। और साइड में जो बताया गया सदस्यों को कार्यकाल के बारे में बताया गया, आपको पढ़ लेना है। और साइड में अध्यक्ष के कार्य शक्तियों का वर्णन किया गया जिसमें, और जो राज्यसभा पदाधिकारी के बारे में बताया गया है। और संसद के कार्य शक्तियाँ, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको लगा लेना है कि जो आपकी जो संसद की कार्य शक्तियों का वर्णन जो आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहली शक्ति है विधायी शक्ति, उसके बारे में वर्णन किया गया, तो आपको देख लेना है। और संविधान में संशोधन की शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। और वित्तीय शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। और साइड में आपको जो राज्यसभा की रचना या संगठन के बारे में वर्णन किया है, जिसमें पहला पॉइंट आ जाता है सदस्य संख्या और निर्वाचन पद्धति के बारे में वर्णन किया गया है। और दूसरा जो पॉइंट आ जाता है वो सदस्यों की योग्यता के बारे में वर्णन किया गया है। और जो तीसरा जो 4 नंबर पॉइंट आ वो प्रशासनिक शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया। और निर्वाचन संबंधी शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। और विविध शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। और जो कार्यपालिका नियंत्रण की शक्तियाँ और जो संविधान संशोधन संबंधी जो शक्ति है उसके बारे में वर्णन किया गया। और निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य के बारे में वर्णन किया गया है। और जो राज्यसभा की दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों के बारे में आपको ज़रूर शुरू से देख लेना है, क्योंकि वे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जो राज्य लोकसभा की शक्ति हैं और अधिकार है उसकी बात कर लेते हैं। तो एक तो आ जाता है लोकसभा में विधायी शक्ति, और जो दूसरा आ जाता है वित्तीय शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। और जो तीसरी आ जाती है कार्यपालिका संबंधी शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। और जो पांचवी शक्ति आ जाती है वो विविध शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों, आपको वर्णन किया गया, आपको देख लेना है। और जो आगे जो आ जाता है आपको विशेष अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है, आपको देख लेना है। अब जो राज्यसभा की कार्य शक्तियों को देख लेते हैं, तो विधायी शक्ति आ जाता है पहली। और 2 नंबर क्या आ जाती है संविधान संशोधन की शक्ति। 3 नंबर क्या आ जाते हैं वित्तीय शक्ति के बारे में वर्णन किया गया, आपको देख लेना है। और जो आगे आ जाता है कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति है फर्स्ट, तो आपको देख लेना है। वर्णन किया गया राष्ट्रपति की पद की योग्यता क्या होनी चाहिए, जिसमें उम्र क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, उसके बारे में आपको देख लेना है। और जो आगे बताया गया राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, जिसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन और जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है उसके बारे में वर्णन किया गया। और महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति और पदाच्युति जिसके बारे में वर्णन किया गया। और शासन संचालन संबंधी शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया। और वैदेशिक क्षेत्र में शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया। और सैनिक क्षेत्र के शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों। और जो साइड में दिख रहा है आपको एकल संक्रमण मुक्त पद्धति के बारे में वर्णन किया, आपको देख लेना है। और पदच्युति जो है उसकी पद्धति के बारे में वर्णन किया गया, आपको देख लेना है। और राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्यों का वर्णन किया गया, जिसमें सामान्य शक्ति और अधिकार के बारे में वर्णन किया है, जिसमें कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियां आ जाती हैं पहली। और जो सेकंड आ जाती है सदस्यों की मनोनीत करने की शक्ति। और 3 नंबर आ जाती है विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। और चौथी आ जाती है अध्यक्षादेश जारी करने की शक्ति। और आगे आ जाता है 3 नंबर जो शक्ति आ जाए वित्तीय शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें साइड में आपको दिख रहा है कि युद्ध और बाहरी आक्रमण व आंतरिक अशांति स्थिति में संबंधित संकटकालीन व्यवस्था उद्घोषणा की जो विधि है उसके बारे में वर्णन किया गया, तो आपको देख लेना है। और राज्य में संवैधानिक तंत्र में विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था उद्घोषण की विधि के बारे में वर्णन किया गया, देख लेना आपको। और जो वित्तीय संकट उद्घोषणा की विधि है उसके बारे में वर्णन किया गया। और साइड में जो उपराष्ट्रपति की है जिसका निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में है उसके बारे में वर्णन किया गया। और पदच्युति के बारे में वर्णन किया गया। उपराष्ट्रपति की जो शक्तियाँ उसके बारे में वर्णन किया गया। और साइड में आपको दिख रहा है इसमें जो प्रधानमंत्री जी के हैं उस शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया। कार्य और शक्ति अधिकार के बारे में वर्णन किया गया, जिसमें पहली आ जाती है मंत्रिपरिषद का निर्माण, जो मंत्रियों द्वारा जो प्रधानमंत्री द्वारा जो किया जाता है निर्माण मंत्रिपरिषद। और मंत्री के विभागों बंटवारे और परिवर्तन
जिसमें आ जाती है मंत्री का परिषद का कार्य संचालन और शासन में विभिन्न विभागों में समन्वय और लोकसभा के नेता और राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच का संबंध स्थापित करता, उसके बारे में वर्णन किया गया है। और विभिन्न पद प्रदान करना, उसके बारे में वर्णन किया गया है। और जो साइड में दिख रही है आपकी उपराष्ट्रपति की जो शक्तियाँ कार्य हैं वो हैं राज्यसभा का पदेन सभापति, और सेकंड आ जाते हैं इसमें जो उपराष्ट्रपति के हैं वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद का कार्यभार संभालना, और प्रधानमंत्री की जो आ जाती है जिसमें नियुक्ति आ जाती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, और मंत्रिपरिषद के बारे में इसका वर्णन आ जाता है। और साइड में आपको मंत्रियों के वेतन और भत्ते के बारे में वर्णन किया गया है, और मंत्रियों की श्रेणी के बारे में वर्णन किया गया है, आपको देख लेना है। और मंत्रिपरिषद का गठन और जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन, मंत्रियों में कार्य विभाजन, उसके बारे में वर्णन किया गया है। और मंत्री की शक्तियाँ, मंत्रिमंडल की शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना और कानून निर्माण पर नियंत्रण रखना। और जिसमें साइड में आपको दिख रहा है जो प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद का गठन के बारे में जो किया गया, जिसमें जो पॉइंट था मंत्री द्वारा शपथ ग्रहण करना, और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। और जिसमें राष्ट्रीय कार्यपालिका और स्रोत नियंत्रण और वित्तीय कार्य के बारे में बताया गया है। और साइड में जो दिख रहा है आपको न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में वर्णन किया गया है, तो आपको देख लेना है इसकी कार्यपालिका के बारे में, उसके बारे में आपको देख लेना है। और साइड में आ जाता है न्यायपालिका के बारे में वर्णन किया गया, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या, जिसके गठन के बारे में वर्णन किया, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या के बारे में वर्णन किया गया है। और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके क्षेत्र या शक्ति और कार्यों के बारे में वर्णन किया गया है, आपको देख लेना है। प्रारंभिक क्षेत्र, जिसमें पहला पॉइंट आ जाता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसमें आ जाता है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, तो आपको देख लेना है। और साइड में आपको दिख रहा है न्यायाधीशों पर प्रतिबंध के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें फौजदारी व्यवस्था होती थी, और विशिष्ट के बारे में वर्णन किया गया है। और जिसमें आपको साइड में दिख रहा है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार के बारे में वर्णन किया गया, आपको देख लेना है। इसमें जो पार्ट को पढ़ लेना है, उसके बाद में आपको जो लास्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो बताऊंगा मैं, जो आपके लिए एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों। और मौलिक अधिकारों के रक्षक के बारे में वर्णन किया गया है, आपको देख लेना है। अब जो आपको महत्वपूर्ण बिंदु है उसको जरूर से पढ़ लेना है दोस्तों, इसमें से आपको अति लघुरात्मक क्वेश्चंस देखने को मिल भी सकता है। हर एग्जाम में जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं इसमें से आपको बीच में से जो क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं उसको आपको देख लेना है। अब जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अति लघुरात्मक क्वेश्चंस की आपको लगा लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लेना है आपको। जो अति लघुरात्मक जो पहला क्वेश्चन है, अति लघुरात्मक वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्ति करता है उसके बारे में आपको वर्णन करना है, जिसमें नॉर्मल है 1 नंबर का है, जिसमें आप देख सकते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन है वो आपको देख लेना है। एक 9 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला 1 नंबर और 9 नंबर। और जो 5 नंबर क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको देख लेना इस 3 क्वेश्चंस को अति लघुरात्मक। और लघुरात्मक की बात कर लेते हैं, जिसमें जो 2 नंबर क्वेश्चंस है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर। और जो 5 नंबर है वेरी इंपॉर्टेंट। और जो 7 नंबर है, 7 नंबर को आपको देख लेना है, रट लेना है। फौजदारी दीवानी और फौजदारी मुकदमे किस स्थिति की अपील के रूप में उच्च न्यायालय में सुने जा सकते हैं, इसके बारे में वर्णन करना आपको देख लेना जरूर से। आगे जो निबंधात्मक क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, तो पहले आपको देख लेना है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का विस्तार से समझाइए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको देख लेना है। और जो उच्चतम न्यायालय 4 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर नहीं देखना आपको, सॉरी। तो 4 नंबर क्वेश्चन मंत्रिमंडल के गठन और उसकी शक्तियों के विवेचन का वर्णन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देख लेना, आपको रट लेना है। तो दोस्तों ये थे आपके जो पार्ट में से क्वेश्चंस। तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और दोस्तों आगे जो 7 नंबर अध्याय है वो कल अपलोड हो जाएगा दोस्तों।